हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष संसनवाल एंड आई होप आपने पार्ट वन की वीडियो पार्ट वन देखा होगा वीडियो का। एंड अब पार्ट टू आ गया है, वही कंटिन्यूशन है उसका। उसमें हमने कुछ क्वेश्चन कवर करे थे, अराउंड 8 to 9 क्वेश्चन कवर करे थे। एंड अब आगे वाले क्वेश्चन इसमें कवर कर रहे हैं एंड कुछ रिमेनिंग बचेंगे, फिर हम अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अभी ये सेट किया है आपका। सेट इज mod x minus 3 x comma y वैल्यूज है सच दैट mod x minus 3 इज लेस देन। इसको हम सॉल्व करेंगे तो x minus 3 बिटवीन 1 and -1 +3 ऐड कर दो। सो x की वैल्यूज इज बिटवीन 2 to 4। सिमिलरली y की वैल्यूज क्या होंगी? y minus 3 इज ऑल्सो लेस देन 1। सिमिलरली ऐसे ही सॉल्व करोगे आपका y का भी। सो y की वैल्यू आ जाएगी बिटवीन, दिस इज आर सेट। ठीक है, रियल वैल्यूज वाला सेट है तो ऑब्वियसली पूरा सेट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट सेट बनेगा आपका, तो पूरा सेट लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, देन सिमिलरली बी सेट है आपका कि वैल्यूज आर x एंड y सच दैट एक इक्वेशन लिखी है। किसकी इक्वेशन है? सर्कल की इक्वेशन है। 4x² प्लस 9y² माइनस 32x माइनस 54y प्लस 109 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो ये हमारी सर्कल की नहीं, हमारी एलिप्स की इक्वेशन। सॉरी, गलती से बोल दिया। सर्कल की इक्वेशन क्या होता है? हमारे एक्स और वाई के, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट बराबर होते हैं। ये है एलिप्स की इक्वेशन। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। क्या करें? कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड ऑल करेंगे। पहले एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट साइड में ले आते हैं। तो 4x² माइनस 32x प्लस 9y² माइनस 54y प्लस 109 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे पहले 4 को कॉमन बाहर निकाल देते हैं। x² माइनस 8x, तो हमें क्या चाहिए होगा यहाँ पे? प्लस माइनस 16 चाहिए होगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए। यहाँ पे 9 कॉमन बाहर आ जाएगा, y² माइनस 6y। यहाँ पे हमें चाहिए होगा प्लस माइनस 9 चाहिए होगा, प्लस 109 इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, इसको रीअरेंज करके हमारी फाइनल इक्वेशन बनेगी हमारी x माइनस 4 का होल स्क्वायर, x माइनस 4 डिवाइड बाई 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारी ये बन जाएगी फाइनल इक्वेशन। ठीक है, तो ऑब्वियसली अब इसको सॉल्व करना तो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, जैसे इसको हमें हमें सॉल्व करना डिफिकल्ट था। बट हमारे हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए इक्वल टू बी, या ए डैश इक्वल टू, एक सेकंड, ये वाली गलती होगी थोड़ी सी, ये वाला पार्ट आ जाएगा आपका, 2 आएगा। ठीक है, अच्छा, तो हमारा ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए इक्वल टू बी, ए डैश इक्वल टू बी, कुछ ऐसी चीजें गिवन है। तो ट्राई कर लेते हैं। ए सेट की जो वैल्यूज है, हमें यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यूज तो पता है, इनको इसके अंदर पुट करके देख लेते हैं। इसका मतलब अगर आपको ये गिवन है कि x इज बिटवीन 2 to 4, तो आप ये कह सकते हैं x माइनस 4 कितने के बीच होगा? x माइनस 4 होगा आपका 0 से लेके
-2 के बीच। एंड ये वाली वैल्यू y-3 कितने के बीच होगा? y-3 होगा आपको 1 से लेके -1 से बीच। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। इसका मतलब आपका x-4 का होल स्क्वायर है जी। x-4 का होल स्क्वायर की आप वैल्यू बोल सकते हैं शुड बी बिटवीन 0 से 4 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 0 से 4 के बीच में आ जाएगा। एंड यहाँ पे आपको y-3 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सो y-3 की वैल्यू होनी चाहिए आपकी इक्वल टू, अगर होल स्क्वायर करेंगे, बिटवीन 1 टू 0 होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, x-4/3 की वैल्यू क्या होगी? उसको अगर हम 3 से डिवाइड कर देंगे इस चीज को, तो होल स्क्वायर डिवाइड बाय 3 से करें तो ये वैल्यू हो जाएगी डिवाइड बाय 9 हो जाएगी। सिमिलरली अगर इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये वाली वैल्यू डिवाइड बाय 4 हो जाएगी। इसका मतलब x-4 की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? वो 4/9 है। और y-3/2 का होल स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? वो 1/4 है। क्या 4/9 प्लस 1/4 लेस देन इक्वल टू 1 आता है? तो ये वैल्यू आती है आपकी सॉल्व करके 25/36 एंड 25/36 इज लेस देन इक्वल टू 1। इसका मतलब ये कह सकते हैं जो यहाँ से आपकी जो वैल्यूज आ रही हैं वो इसके सारे सेट के अंदर पार्ट होंगी, क्योंकि सबसे स्मॉलर वैल्यू क्या आएगी आपकी इस चीज की आपकी स्मॉलर वैल्यू अगर इस सेट के अंदर पुट कर रहे हैं, सबसे स्मॉलर वैल्यू तो ऑब्वियसली 0 आएगी। एंड आपकी लार्जेस्ट वैल्यू यहाँ पे क्या पॉसिबल हो पा रही है? 25/36 पॉसिबल हो पा रही है अगर हम ये वाला सेट इसके अंदर पुट करते हैं। ऑब्वियसली ये इसके बराबर नहीं हो पा रहा, 1 से तो छोटी वैल्यूज पॉसिबल है और 1 के बराबर नहीं आ पा रही। सो यू कैन से ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, काफी टफ क्वेश्चन था ये वाला। लास्ट टाइम दोबारा से बता रहा हूँ, आपका है। सबसे पहले हमने ये देखा कि हमारा सेट ए था, इसके अकॉर्डिंग कुछ वैल्यूज आ रही है, फिर सेट बी के अकॉर्डिंग ये वैल्यूज आ रही है। अब हमें बताना है कि सेट ए के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी इनफाइनाइट वैल्यूज आ सकती है, सेट बी के अकॉर्डिंग भी आपकी इनफाइनाइट वैल्यूज आ सकती है। ठीक है। अच्छा, अब ए और बी के बारे में देख रहे हैं। यहाँ पे आपकी ये वैल्यूज है, आपको लिखा है लेस देन इक्वल टू 1 आ रही है। ठीक है, तो हमने पहले ए सेट की जो वैल्यूज निकाली है वो ये सारी आई थी हमारी। ए सेट को अगर हमने इसको फिट करने की ट्राई करी है, अगर इस इक्वेशन के अंदर सेट ए की वैल्यूज अगर हम पुट करते हैं तो हमारी मिनिमम वैल्यू क्या पॉसिबल होती है? 0 पॉसिबल होती है। एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल होती है? वो 25/36 पॉसिबल होती है। सेट ए के अंदर अगर इसको मैं थोड़ा सा सिंपल सा क्लियर करके या कंक्लूड करके लिखूँ, यू कैन से अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालता हूँ, उसके अंदर सेट ए की जो वैल्यूज आएंगी, जिनका जो कॉमन इंटरसेक्शन होगा, वो आएगा आपका 0 से लेके 25/36 आएगा। जो सेट बी की वैल्यूज आएंगी वो ऑब्वियसली लेस देन इक्वल टू 1 लिखी है, तो वो आपकी 0 से लेके 1 आ रही है। तो यहाँ देख के बताओ, यहाँ से देख के पता चल रहा है ना कि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए आपका छोटा है यहाँ से बी से, तो आंसर इज ए इज इक्वल टू प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अगर एग्जैक्ट सेम वैल्यू आती तो आप बोल देते ए इक्वल टू बी बोलते, और अगर बी की वैल्यू छोटी छोटी आती तो आप बोलते बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। क्लियर है? और डी ऑप्शन तो हमारा इरेलीवेंट है यहाँ पे, कि इसका कॉम्प्लीमेंट का बी से कोई मतलब ही नहीं है। क्लियर हो गया ना? ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अब एक सेट ए गिवन है 1 3 ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 17। सेट बी क्या है? इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 18। एन आपका यूनिवर्सल सेट है, मतलब ऑल नेचुरल नंबर्स। आपको निकालना है ए डैश यूनियन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन
बी डैश। ठीक है। अच्छा ध्यान से देखो तो काफी सिंपल लग रहा है, आपको सेट से भी शायद से मतलब होना नहीं चाहिए, देख लेते हैं एक बार। आई होप पता होगा आपको कि यहाँ पे तो अलजेब्रा और सेट यूज करते तो ज्यादा सिंपल लग रहा है कि बी इंटरसेक्शन बी डैश क्या होगा, तो हमारा फाइव होगा। ये तो हमने रिलेशन पढ़ा था। ठीक है। इसका मतलब ये वाला पार्ट कन्वर्ट हो गया आपका ए यूनियन फाइव, यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट। अच्छा ए यूनियन फाइव किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए यूनियन फाइव तो आपका होता है ए होता है, तो आपका क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए। वो क्या होता है आपका, वो होता है आपका यूनिवर्सल सेट होता है। और यूनिवर्सल सेट यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन था, वो हमारे गिवन था एन गिवन था। सो आवर आंसर विल बी डी ऑप्शन एन। क्लियर है। कोई डाउट। आई होप इजी था। इसको वेन डायग्राम से भी कर सकते थे, बट मुझे इस क्वेश्चन में ये वाला बेस्ट अप्रोच लगा कि यहाँ पे देख ही लो, ज्यादा सिंपल है, टाइम नहीं लगेगा। कई केसेस में आपको वेन डायग्राम ज्यादा सिंपल लगेगा, कई केसेस में अलजेब्रा ऑफ सेट ज्यादा सिंपल। तो जो मेरे अकॉर्डिंग मेरे को ज्यादा सिंपल लग रहा है मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ठीक है। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, सो बी माइनस ए क्या होगा। ट्राई कर लेते हैं, वेन डायग्राम से ट्राई करते चलो इसको। कि अगर हमारा ये सेट है, ठीक है, सबसे पहले निकालते हैं बी माइनस ए निकाल लेते हैं कि अगर ये हमारा सेट ए एंड बी है, सो बी माइनस ए होगा दिस वाला, दिस पार्ट, ये वाला पार्ट। आपको निकालना है बी के अंदर से, जो हमारे पूरा सर्कल है, इसके अंदर से रेड वाला पार्ट माइनस कर दो, तो बचेगा क्या, ये वाला पार्ट बचेगा। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इस पार्ट को हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन डी बोलते हैं। और प्रॉब्लम क्या है, हमारा ऑप्शन नहीं है कोई ऐसा, तो ऑब्वियसली सेम चीज इसमें ट्राई करके देखनी पड़ेगी ऑप्शन में कि ये चीज बन पाती है नहीं बन पाती। अब है ए माइनस बी। ठीक है। आई होप ये वाला तो क्लियर हो गया होगा, हमारा आंसर ए इंटरसेक्शन बी आना चाहिए था, बीच वाला पार्ट आना चाहिए, बट हमारा ऑप्शन इस फॉर्म में नहीं है, तो हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा। तो इस चीज को अभी इरेज करके अभी ट्राई करते हैं, हम ऑप्शंस पे ये सेम चीज ट्राई करनी है। ठीक है। अब हमारे ऑप्शन में क्या है, पहला आपका ए माइनस बी हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा, और इसमें से हम बी माइनस कर दें, तो ऑब्वियसली ये पार्ट आना चाहिए, क्योंकि ए में माइनस बी है हमारा ये वाला पार्ट, और इससे अगर हम बी माइनस करते हैं तो ये पार्ट आना चाहिए, बट हमें रिक्वायर्ड आंसर तो ये वाला पार्ट चाहिए था, तो ऑब्वियसली ये वाला आंसर गलत है, ए ऑप्शन इज रॉन्ग। ये वाला क्लियर है, इसमें किसी का डाउट है गलत क्यों है। आई होप दिख गया होगा कि ए माइनस बी हमारा ये वाला पार्ट आएगा, और हमें रिक्वायर्ड तो बीच वाला पार्ट, दिस इज रॉन्ग। ठीक है। एंड ऑब्वियसली आपको सी और डी ऑप्शन तो दिख ही रहे हैं कि गलत है, कि सी ए है डी बी बी है, ये भी गलत है, तो आंसर ऑब्वियसली हमारा बी होना चाहिए। चेक भी कर लेते हैं कि आपका ए माइनस बी, ए में से ए माइनस बी क्या आएगा आपका, ए माइनस बी इज दिस पार्ट, एंड ए में से अगर ये पूरा पार्ट माइनस करेंगे तो आपका रिक्वायर्ड आंसर यही चीज होनी चाहिए, तो आंसर इज बी ऑप्शन। ठीक है। अदरवाइज आपको ये एक और आइडेंटिटी होती है, पता होनी चाहिए, बी माइनस ए इज इक्वल टू ए माइनस बी। लेकिन आइडेंटिटी पता होती तो आप डायरेक्ट आंसर मार्क कर सकते थे, अगर आइडेंटिटी नहीं पता है तो आप ये चीज भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट आइडेंटिटी भी होती है। क्लियर है। कोई डाउट। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्या है,
A union B union C intersection A intersection B complement intersection C complement intersection C। अलजेब्रा सेट से ट्राई करके देखते हैं, फिर वेन डायग्राम से, दोनों से ट्राई करते हैं इस बार, वेरीफाई भी हो जाएगा हम ठीक है गलत है। पहला है ए यूनियन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ पे यूनियन यूनियन था, यहाँ पे इंटरसेक्शन आ रहा है और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट भी आ रहा है। आई होप पता होगा कभी भी कॉम्प्लीमेंट आता है तो हम डी मॉर्गन लॉ लगा सकते हैं। डी मॉर्गन लॉ क्या होता है, हर चीज का उल्टा कर दो, तो ये कंप्लीट हो जाएगा, हो क्या हो जाएगा आपका ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी यूनियन सी, दिस होल थिंग विल बी इक्वल टू दिस। इसका कॉम्प्लीमेंट करते हो, डी मॉर्गन लॉ क्या होता है, हर चीज का उल्टा हो जाता है, ए का उल्टा ए कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन का उल्टा यूनियन, बी का उल्टा बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट का उल्टा बी, सी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन का उल्टा यूनियन एंड सी कॉम्प्लीमेंट का उल्टा सी हो जाएगा। एंड हियर इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी यूनियन सी, इन दोनों का इंटरसेक्शन आएगा बी यूनियन सी आएगा। ठीक है, देन इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये वाली चीज ऑब्जर्वेशन से करी थी मैंने, ये वाले से, ये वाला पार्ट लिखा है ना, ये काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन से करा है कि देख के पता चल रहा है यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट है, तो यूनियन में दोनों में इंटरसेक्शन में कॉमन पार्ट क्या आना चाहिए, वो बी यूनियन सी कॉमन आना चाहिए, दोनों कंबाइन करके ये लिखा है, इसका इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट से करना है, तो ये आ जाएगा, ये तो आ जाएगा आपका बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट एंड दिस इज यूनियन, दिस इज फाइव एंड फाइव साइज का यूनियन आ जाएगा बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। इसमें किसी का डाउट है, ये चीज हम वेन डायग्राम से एक बार वेरीफाई भी कर लेंगे हम ठीक है गलत है। इसमें किसी का डाउट है, ठीक है, एक बार वेन डायग्राम भी देख लेते हैं इसका, हमसे वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही आ रहा है अलजेब्रा ऑफ सेट से या नहीं आ रहा। सो तीन सर्कल बना लेते हैं, मान लीजिए सर्कल आपका, इसको ए बी एंड सी, तो ए यूनियन बी यूनियन सी क्या हुआ, वो तो हमारा ए पार्ट होगा जो हमारा व्हाइट में कलर्ड हो रखा है, व्हाइट कलर्ड है जो, तो उसको तो अलग से देखने की जरूरत है नहीं। अगला है, अच्छा उसका इंटरसेक्शन इससे निकालना, इस पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको पार्ट पार्ट में सॉल्व करते हैं कि आपका बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट है, और बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, मतलब जो ये सर्कल है, इस सर्कल से बाहर का एरिया एंड इस सर्कल से बाहर का एरिया, मतलब ये पूरा बाहर वाला एरिया, जितना भी बाहर पूरा एरिया आएगा, उसका इंटरसेक्शन निकालना है हमें ए से, उनका इंटरसेक्शन आएगा हमारा ए से, ये वाला पार्ट आएगा। ठीक है, बट आपको क्या करना है, जब ये रिक्वायर्ड एरिया है इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब जो ये हमारा ब्लू में एरिया बनाया था हमने ये वाला, इसके अलावा सारे एरिया, मतलब
आपके इसके बाहर जो एरिया होगा वो आ जाएगा, इस सर्कल के बाहर जितना एरिया है, ये इतने पार्ट के बाहर जो एरिया है, दैट विल बी योर दिस पार्ट। इसके बाहर जितना एरिया आएगा दैट विल बी, यू कैन से ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। अब आपका तीसरा आता है सी कॉम्प्लीमेंट। सी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा मतलब इस सर्कल से बाहर का एरिया, इस सर्कल से बाहर का एरिया। ठीक है। अब आपको कॉमन निकालना है इस सर्कल से बाहर, इस येलो से बाहर, और व्हाइट का पार्ट होना चाहिए। वो कौन सा पार्ट बचा है बस हमारा, वो हमारा बचा है ये वाला पार्ट, जिसको आप बोल सकते हैं ये व्हाइट वाले पार्ट का भी पार्ट है, येलो वाले जो एरिया है उससे भी बाहर है, और जो ग्रीन वाला जो हमारा सी वाला सर्कल है उससे भी बाहर है। इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, इस पार्ट को हम ये बोल सकते हैं ना कि बी में से सी को आपने माइनस कर दिया, और यू कैन से बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। सी कॉम्प्लीमेंट और बी का इंटरसेक्शन है वो आपका आंसर। आप इसको बी माइनस सी भी बोल सकते हो और बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हो। वेरीफाई भी हो रहा है, सेम चीज आंसर आ रहा है हमारा। आंसर इज ए ऑप्शन। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ा सा वेन डायग्राम में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, कई बार देखना विजुलाइज करना थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट अगर आपको ये सारी चीज इजी डिफिकल्ट लगती है तो आप वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं एग्जाम। क्वेश्चन दोनों से हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। आपका U be the universal set and A union B union C is equal to U। ठीक है, मतलब तीनों का यूनियन ही हमारा पूरा यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, आपको बताना है A माइनस बी यूनियन B माइनस सी यूनियन C माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तीन सर्कल बना लेते हैं यहाँ पे। अब आपको यूनिवर्सल सेट बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि तीनों का यूनियन आपको गिवन है, यूनिवर्सल सेट। तो मतलब जो तीन सर्कल में बनाने वाला हूँ वही आपके यूनिवर्सल सेट बन जाएंगे। ठीक है, आपको बताना है ए माइनस बी। अगर इसको मैं ए बी सी मान लेता हूँ, सो ए माइनस बी हो जाएगा आपका दिस पार्ट। सिमिलरली बी माइनस सी क्या हो जाएगा, बी माइनस सी हो जाएगा दिस पार्ट। ठीक है, सिमिलरली सी माइनस ए क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा दिस पार्ट। ठीक है, इन तीनों का यूनियन बताना है आपको। इन तीनों का यूनियन मतलब ये सारे पार्ट, या इन तीनों का यूनियन ऐसे ये एरिया, ये एरिया भी आ रहा है, ये एरिया भी आ रहा है। बचा क्या, बस ये एरिया बचा है जो नहीं आ रहा। इसके अलावा हमारे यूनिवर्सल सेट में सारा एरिया आ रहा है। ठीक है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इस पार्ट को हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बोलते हैं। बट आपसे पूछा क्या है, इस पार्ट का कॉम्प्लीमेंट पूछा है, मतलब वही वाला पार्ट पूछा है जो आ नहीं रहा है। तो वो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में कॉम्प्लीमेंट पूछा है, ये वाला पार्ट नहीं पूछा। ठीक है। अच्छा, अदरवाइज अगर आपसे ये वाला पार्ट पूछा होता, बस ये वाला पार्ट पूछा होता, तो हम आंसर इसको ये लिख देते, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं। जो हमारे ऑरेंज रिक्वायर्ड एरिया है, ऑरेंज वाला एरिया, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। बट आपसे उसका कॉम्प्लीमेंट पूछा था तो ऑब्वियसली ये आंसर आता है। कोई डाउट इसमें? ठीक है, नेक्स्ट देखें।
अब सेट S1 है हमारा जिसके अंदर 20 एलिमेंट्स है, 20 है ना, हाँ। S1 के अंदर आपके आपके 20 एलिमेंट्स है। देन S2 सेट है आपका जिसके अंदर ABCD मतलब 4 एलिमेंट्स है। S3 है जिसके अंदर आपके 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है। अच्छा, इनके अंदर कुछ कॉमन है? हाँ, इनके अंदर B और D कॉमन है आपके। ठीक है, इनके अंदर B है और D कॉमन है। यहाँ पे ये सेट है हमारा ABCD और ये सेट है हमारा BDEF। ठीक है। आपसे क्या पूछा है? S1 इंटू S2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S1 इंटू S2 यूनियन S1 इंटू S3। अच्छा, S1 इंटू S2 के अंदर कितने एलिमेंट्स होने चाहिए हमारे? उसके अंदर होने चाहिए हमारे 20 इंटू 4 मतलब 80 एलिमेंट्स होने चाहिए। S1 इंटू S3 के अंदर कितने एलिमेंट्स होने चाहिए? उसके अंदर होने चाहिए 20 इंटू 4, दोबारा से 80 एलिमेंट्स होने चाहिए। बट दोनों के अंदर हमारा ये वाला केस भी है ना, जो B और D वाला केस है, जो दोनों के अंदर कॉमन है। तो मुझे यूनियन निकालना है कि अगर हम A बोलते हैं, इसको B बोलते हैं, सो A यूनियन B क्या होता है? हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। ठीक है। अच्छा, इन दोनों केस का इंटरसेक्शन केसेस कौन से आएंगे? जिसके अंदर आपका सेट 1 S1 होगा, कॉमन दूसरा क्या होगा आपका, दोनों के अंदर जो कॉमन वैल्यूज आ रही है मतलब B और D वैल्यूज आएंगी। यहाँ पे कितने एलिमेंट्स होंगे? यहाँ पे आपके एलिमेंट्स होने चाहिए 20 इंटू, यहाँ पे सेट के अंदर आपके जो दोनों कॉमन सेट है उसके अंदर दो एलिमेंट्स है, मतलब 20 इंटू 2 40 एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब A यूनियन B के अंदर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S1 इंटू S2 यूनियन S1 इंटू S3 will be equal to 80 plus 80 minus 40 equal to 120। That is your required answer, B option। कोई डाउट है इस वाले में? आई गेस हो सकती है इसमें डाउट है तो पूछ लो एक बार इसमें। क्लियर है? इसके अंदर एकदम से ऐसे नहीं करना था कि दोनों को ऐड कर दें या मल्टीप्लाई कर दें। इसमें डिफिकल्ट कोई ऑप्शन भी हो सकते थे, कई बार लोग गलती कर देते हैं। 160 भी ऑप्शन होता तो रिस्की था क्वेश्चन चांसेस, बट 160 ऑप्शन भी नहीं था तो आपको पता ही चल गया था कि आप क्या गलती नहीं करनी है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, अब क्या लिखा है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू 3 है और ए सेट के अंदर 3 एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी आपका 5 है, मतलब यहाँ पे 5 एलिमेंट्स हैं। ए इंटरसेक्शन बी के अंदर आपके 2 एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब 2 एलिमेंट कुछ ऐसे होंगे जो यहाँ पे भी होंगे और यहाँ पे भी होंगे, एंड वही 2 एलिमेंट यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, आपको बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। ठीक है। तो मतलब जो दोनों में कॉमन आ रहे हो, ए क्रॉस बी में भी कॉमन आ रहे हो और बी क्रॉस ए के अंदर भी कॉमन आ रहे हो। क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। ठीक है। अगर वैसे आप आइडेंटिटी लगाना चाहोगे ना तो काफी टाइम लग जाएगा। इसको ना इंटरप्रेट करने की स्टार्ट करते, ट्राई करते हैं। ठीक है। ये कहना चाह रहा है कि अगर आपको कोई सेट ऐसा बना रहे हो जिस सेट ए के अंदर अगर आपके एलिमेंट्स
ए कॉमा बी बन रहे होंगे, इंटरसेक्शन अगर आपका कोई एलिमेंट बी कॉमा ए बन रहे हैं, इंटरसेक्शन निकालने आपको ऐसे एलिमेंट निकालने जो दोनों में आ रहे हैं। दोनों में रिपीट कौन से होंगे? जो हमारे ये वाले पार्ट कॉमन थे, ये वाले पार्ट रिपीट हो सकते हैं जो दोनों में, बाकी तो हो नहीं सकते। उन एलिमेंट्स को मान लेते हैं ए के अंदर वो एलिमेंट्स थे हमारे जो रिपीट हो रहे थे, वो थे एक्स और वाई थे, बाकी से हमें मतलब नहीं है जो रिमेनिंग क्या थे। सिमिलरली बी सेट के अंदर वो दो एलिमेंट थे हमारे, एक्स कॉमा वाई थे, और बाकी तीन से मेरे को मतलब नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली वो इंटरसेक्शन में कॉमन तो आ ही नहीं सकते हमारे, क्योंकि सेम बनेंगे नहीं, क्योंकि वो डिस्टिंक्ट टर्म्स डिफरेंट। अच्छा, इसमें ऐसे क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं जो दोनों में कॉमन आएंगे? वो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं आपके एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा एक्स, वाई कॉमा एक्स एंड वाई कॉमा वाई। ये आपका ए क्रॉस बी में भी आएगा, और यही चीज आपकी बी क्रॉस ए के अंदर भी आएगी। वहां पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, वाई कॉमा एक्स हो जाएगा, एक्स कॉमा एक्स में तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा एक्स कॉमा वाई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका वाई कॉमा वाई। ओवरऑल ऑब्वियसली आपके इतने ये सारे केस आपके कॉमन आ ही रहे हैं, तो कितने केसेस कॉमन आ रहे हैं? तीन, 4 केसेस कॉमन आ रहे हैं। सो आंसर इज सी ऑप्शन। क्लियर हो गया ये वाला? चलो, हमारी वीडियो अब समाप्त होती है। ये अब हमारा पार्ट 2 खत्म हो गया वीडियो का। अब इसके बाद क्या आने वाला है, नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसके अंदर हम रिमेनिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है? आई होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अभी तक अच्छी लग रही हैं तो कहीं से कोई इंडिकेशन दे दो, मेरे को रियलाइज हो, पता चले कि आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है एंड ऑल। प्लीज लेट मी नो। ओके, बाय।